लकीर पीटी जा रही है वो उन चंद अरब रुपए की कि जिनकी सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट करके उसके बारे में एक हाइप क्रिएट की गई, उसके प्राइस बढ़ा लिए गए। ये जो प्राइस बढ़ने से लोगों के जेबों में से 250 अरब रुपए के करीब निकला है और मुसलसल निकलता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास। ये सिर्फ उस सांप की लकीर पीट रही है कि जनाब कीमत बढ़ गई है। फिर वो काबीना में फैसला रहता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी इजाजत दी है। यार तो सीधी मुजरम तो वाज़ेह सामने नजर आ रहा है, को माने या ना माने। लेकिन जनाब वो शुगर कमीशन का एक हमने इशू बनाया हुआ है तान के वो लोग अपना जो खसारा है वो पूरा कर लें, जो कीमत बढ़ी हुई है उससे। खैर इसके ऊपर ये तो मेरे ख्यालात थे, अब हम अपने माहिरीन से पूछेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। जी फारूकी साहब, चीफ मिनिस्टर जब ये कहे कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, तो वफाक के अंदर तो देखिए दो अदारे हैं ना, एक प्राइम मिनिस्टर का अदारा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई फैसला मालियाती खुद नहीं लेते, वो ईसीसी लेती है। ईसीसी की सरबराही उस वक्त असद उमर साहब कर रहे थे। ईसीसी कहती है जी हमें शुगर कमीशन ने रिकमेंड किया था। शुगर कमीशन की सरबराही जो थी वो रज़ाक दाऊद साहब कर रहे थे। और एक उस जगह पे बैठी हुई है वजारत फूड सिक्योरिटी, वो चीख चीख के कह रही है। उसका जो सेक्रेटरी थे ना यूनुस ढागा साहब, उस शरीफ आदमी को यानी जिसने पाकिस्तान के अंदर $19 बिलियन के पावर प्रोजेक्ट्स जब लग रहे थे तो वो उस वक्त नेगोशिएट कर रहा था, उस शरीफ आदमी को ओएसडी बना दिया, बेइज्जत किया गया, उसकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। और उसका नोट मौजूद है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इससे गरीब आदमी का रगड़ा निकल जाएगा। वो अपना फर्ज अदा कर गया जी वो शख्स, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ने बड़े कंधे झाड़ के कह दिया कि जनाब ये तो वफाक की जिम्मेदारी है, मेरा तो कुछ इससे लेना देना नहीं है। किस चीफ मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं? पंजाब के चीफ मिनिस्टर। भाई वो तो बहुत इनोसेंट हैं। अच्छा, इंतहाई इनोसेंट हैं, इंतहाई मासूम हैं। उन पे कोई इल्ज़ाम जो है आपकी तरफ से या सोचना भी या शक भी करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी का फैसला जो है वो तानिया गोगल वाली करती है जी। बस देखिए जब ये कुछ टाइम गुजरेगा तो जब ये सीएम भी अपना वक्त गुजार जाएंगे तो हम फिर याद क्या करेंगे इनके दौर को भी। ये बेसिकली रजी साहब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है इसमें ये जो मुख्तलिफ बिजनेस हैं, ये बिजनेस हैं माफियाज के हाथ में। आप किन लोगों की बात करते हैं, किन वजारतों की बात करते हैं, किस तरह के फैसलों की बात करते हैं, कौन सी ईसीसी, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर, कौन सा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे, क्या ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है और सीएम जो हमारे सामने जो कुछ भी करते हैं ये किसी ना किसी के मुफादात की निगरानी कर रहे होते हैं और फिर अपने मुफादात पूरे कर रहे होते हैं। हमारे सामने जो बहुत नीट एंड क्लीन नजर आने वाले लोग हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स भी, जिनकी आप माफ कीजिए आप बड़ी बात कर रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेट बड़ा सीधा साधा निकल गया, होगा कोई एक आध अच्छा दाना भी होगा उसमें जो निकल गया, बाकी वरना जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये किस घपले में शामिल नहीं होती, ये कौन सा रास्ता है जो ये नहीं दिखाती और किस तरह से ये सियासतदानों को और गैर सियासी हुक्मरानों को किस तरह से अपनी फिंगर्स पे किस तरह उनसे काम नहीं लेती। सो मसला ये है कि यहाँ वो ज़ियाउल हक की बाकी बातें आपको पसंद हो ना हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर अच्छी है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सो यहाँ ये दौलत कमाने के रास्ते हैं। ये कितनी दौलत कमाते हैं 2 महीने में, 4 महीने में, साल में, ये जितना इनका सबका बिजनेस पे जितना कुछ इनका इन्वेस्ट हुआ होता है उससे कई गुना ज्यादा ये कमा के निकल जाते हैं। तो आप क्रेडिट देना इमरान खान साहब को, उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया है। बेनकाब क्या किया उन्होंने अपने से? देखिए हाँ, बेनकाब इस तरह से किया, लेकिन इसका हिसाब कौन लेगा अब इनसे? हाँ। कौन हिसाब देगा? जब इनका वक्त गुजर जाएगा तो उसके बाद फिर इनके पीछे नैब पड़ेगा और जब नैब पड़ेगा तो फिर ये कहेंगे जनाब नैब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। देखिए मैंने आपको बताया इस मुल्क में कुछ ठीक होने वाला नहीं है इस तरह से। मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता, शाह साहब ने अभी बात की कि वो 50% लोग जो हैं वो वोट नहीं डालने आते। नहीं, वो 50% वोटों की जरूरत ही नहीं इनको पड़ती, वरना ये 100% हाजिरी पूरी करवा ले। या फ्यूडल डेमोक्रेसी है और ये फ्यूडल डेमोक्रेसी शहरों में भी है और ये अपने अपने एक चरवाहा बन के बाकी भेड़ बकरियां लेके पोलिंग स्टेशनों पे आ जाते हैं। उनकी मर्जी के जो फैसले होते हैं, कुछ तो ये है कि उनकी मर्जी के फैसले, अवाम के जो फैसले होते हैं उनकी काउंटिंग सही नहीं होती, अपनी मर्जी के रिजल्ट लिए जाते हैं। यहाँ कौन सा ऐसा काम है जिसके बारे में हम किसी से या अवाम किसी से कुछ पूछ सकें? आपका कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके बारे में शक व शुबा नहीं होता? और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में ये सारा कुछ नहीं होता? ये गंदम का और चीनी का जब स्कैंडल आया, और ये गवर्नमेंट देखिए बड़ी सियानी है, अमेरिकन चाइनीज के बारे में ये कहते हैं कि ये इनकी डिप्लोमेसी है
कि अपना वक्त खामोशी से गुजारो और मौके की तलाश में रहो। ये हुकूमत भी खामोशी से वक्त गुजारती है और अपने लिए मौका तलाश करते हैं। इसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं वो किस किस कारोबार में, आप मिनिस्टर्स के नाम ले ना, कितने मिनिस्टर आपको इसमें इस जो माफिया है उसने जो कुछ किया है उसमें शरीक आपको मिलेंगे। सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और सब मिल मिला के ये सारा काम कर रहे हैं। अब सीएम अगर ये कहे कि ये काम तो विफाक की तरफ से किया गया, विफाक का मतलब विफाकी हुकूमत, और विफाकी हुकूमत का मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी कैबिनेट कमेटीज हैं और जो ईसीसी वगैरह जो होती है, और ऊपर बैठे प्राइम मिनिस्टर, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इस सारे मामले का जो जवाब बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट जिस दिन आती है, मैं अभी तक इस खुशफहमी में हूं, ठीक है फोरेंसिक का नाम लेके उन्होंने कुछ टाइम और गेन कर लिया, लेकिन अब जब अगर फोरेंसिक रिपोर्ट भी इसकी आ जाती है और कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ना सिर्फ ये, देखिए हिसाब किताब तब होगा, सिर्फ ये नहीं कि आप जो मुतल्लिका जो लोग हैं जो जिम्मेदार हों उनके नाम कौम के सामने लाएं, बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इमरान खान फेयर हैं और जो कुछ वो अब तक दावे करते रहे हैं, जो कुछ वो अपने आप को मनवाते हैं, कौम के सामने ये कहते हैं कि वो एक ऐसे असूली शख्स आदमी है जो कि कौम का पैसा कहीं नहीं जाने देंगे, तो वो इनकी जेबों से जो कुछ गया है वो वापस निकलवाएं। हाँ जी, बल्कि गया नहीं, जा रहा है, जो जा रहा है, बिल्कुल अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, हाँ, ठीक है ना। हाँ। और ये सिलसिला मैं आपको बताऊं रुकेगा नहीं, ये वो बात सुनते ही नहीं। हाँ, तो वो देखिए ना, उनकी अगर तो वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो अभी एक मेरे ख्याल के मुताबिक अभी इतना टाइम देना चाहिए जिसके मुताबिक अगर वो निकालते हैं। अब ये सीएम से एक बयान दिलवा के, और कल को मुझे ये शक है कि आपको 2-3 चेहरे जो हैं जिनको फारिग करने से इस हुकूमत को बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है उसमें हमारे वसीम अकरम प्लस भी शामिल हो। इस तरह के लोगों को फारिग करके तो फिर आप अपने उन दोस्तों को अगर बचाने की फिक्र करेंगे जिनके बारे में अब सारी कौम को पता चल गया कि वो आप पे खर्चे क्यों करते थे, वो अपने इलेक्शंस जो हैं और ये सारा कुछ जो है ये क्यों खर्च कर रहे थे और कहाँ से उन्होंने सारा कुछ पूरा किया। सो भाई, ये माफियाज का बिजनेस है, वही ये काम करते हैं, उनका होल्ड हो चुका है हर चीज़ पे और इकोनॉमी को, और बिलखुसूस वो सारे मामलात जहाँ पे अवाम से उनकी दौलत, उनका पैसा, उनसे हर चीज़ छीनी जाती है, उस पे ये चंद लोग, कारोबारी जो लोग हैं वो काबिज हैं, वो करते रहेंगे। और आप उनके बारे में इसी तरह से बैठ के प्रोग्राम में आप भी कहेंगे जनाब ये क्या हो गया, और हम भी आपके साथ बैठ के आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला लेंगे, हम मातम करते रहेंगे। भट्टी साहब, 4 अप्रैल को रिपोर्ट आती है, ठीक है, और जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि जी ये त्राव हुआ है, फ्रॉड हुआ है। हम कहते हैं नहीं, इसका फोरेंसिक करवाया। 25 तक फोरेंसिक रिपोर्ट आनी होती है। 25 को बताया जाता है कि नहीं जी, एफआईआर ने 2 हफ्ते की मोहलत और मान ली है। 2 हफ्ते में मैक्सिमम 15 दिन होते हैं, वैसे 14 दिन होते हैं, लेकिन आप 1 दिन और डाल लें, तो 25 से 15 दिन और डालें तो 10 मई को ये हो जाना। 10 मई को वो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाजिर हो, फलाना हाजिर हो, टमकाना हाजिर हो। तो एफआईए क्या कर रही है? मेरा मतलब है वो ढीरे है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को कवर कर रही है। मेरा मतलब है 10 तारीख को तो बताना चाहिए ना उसको, वो 10 तारीख को एक नवा कट्टा खोल देती है कि नई ट्रक की बत्ती पीछे लगा देती है। सिंपल सी बात है समझने की कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर बंदे को पता है कि क्या हो गया और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। फोरेंसिक की कराने की क्या ज़रूरत है? एक बंदा खुद कह रहा है टीवी शोज़ में आके कि जी मैंने पैसे लिए हैं, मैंने बाहर चीनी भेजी है, मेरी चीनी इतनी बिकी है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। आपकी वो जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान होती है, वो टडैब या पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके पास है, स्टेट बैंक के पास पैसे आए हैं, उनके अकाउंट्स में गए हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको वो बार बार कहते हैं ना जी कि ये उसकी वो क्या पेश नहीं कर सके, जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलाना मलक, फलाना मियाँ, वो सारे तो उनके पास है। मनी ट्रेल का लफ्ज़ याद भूल गया। अब उसमें बचा किसको रहे हैं? अब मसला ये है जी कि 10 तारीख को नहीं देनी, इसका मतलब है कि उसमें दाल में, बल्कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली होगी जब इन्होंने कहा जी हम फोरेंसिक कराएंगे। फोरेंसिक की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, वाज़ेह है दिन और रात की तरह कि जी ये हुआ है। 65 रुपये से बढ़कर 95 रुपये, 30 रुपये ये चीनी बढ़ी है, किसने बढ़ाई है? क्यों नहीं 2-4 लोगों की कुर्बानी ये दे देते? और उसके बाद सीधी सी बात ये है कि चलें 14 अप्रैल को आपने कहा जी रिपोर्ट आनी थी, नहीं आई, 25 को भी नहीं आई, 10 को भी नहीं आई। अब क्या रिपोर्ट में कबाहत है? और एफआईए वाले जो हैं, जाहिर है वो उनके जो सरबराह हैं
वो पूरी वैसे तो पूरे रियासत के हमारी के सरबरा जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, वो जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन कमाल तरीके से असद उमर साहब ने अपनी वो लॉयल्टी उनसे साबित की और उन्होंने कहा जी कि मैं पेश हो जाऊँगा, मैं कुर्बानी दूंगा जी हर तरह की। लेकिन देखिए बात यह है कि मैंने तो सजेशन दे दी कि जी आप फलां नीले रंग का पेंसिल या बॉल पॉइंट खरीद लें। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमारे हैं उनको मर्जी है, वो हो सकता है काले रंग का वो खरीदना चाहें, हो सकता है वो नीले का ना खरीदें, हो सकता है सुर्ख का खरीद लें, उन्होंने रोकना होता है। अगर एक बंदे ने गलती कर ली है, चाहे आपका जितना मर्जी करीबी है, अगर उसकी गलती पकड़ सकते हैं आप, तो अगर आपको पकड़ी भी गई है तो उसको दुरुस्त तो करें कम से कम। साहब पकड़ी गई, निशानदेही की गई, कानूनी तौर पे लीक के निशानदेही की गई, लेकिन फिर भी रईस साहब फिर भी हमने बर्फी खरीदी थी, साबुन खरीदा था, बर्फी समझ के खाया हमने। बात ये रईस खाई जा रहे, बिल्कुल ठीक है, वो खाते जाएंगे, किसी ने यहाँ पे नहीं भरना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूकी साहब कि ये मसले मसाइल ठीक नहीं हो सकते। मुझे आप बताइए कि अरबों रुपए के कर्जे, आज एक रिपोर्ट छपी, पता नहीं 34,000 के पता नहीं कितने करोड़ हजार अरब रुपया कर्जा जो है हो गया। मैं तो वो फिगर ही नहीं, मैं तो लिखना चाह रहा था, नहीं लिखा गया मेरे से कागज पे, इतने सिफर उसमें आ गए। मसला ये है कि कर्जे मैंने तो नहीं लिए ना, जिन्होंने लिए वही तो उनको बचा रहे हैं। इस मामले में भी वही है कि जिन्होंने सब्सिडी दी है वही उनको बचा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने वो कहते हैं जी कि मैं जिम्मेदार हूं ना। वज़ीर आज़म साहब का कहना यह है जी कि वफाकी काबीना का सरबरा मैं हूं, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है, मैं फैसले लेता हूं। तो फिर सब्सिडी किसने दी है? उन्होंने दी है ना जी, उन्होंने दी है, तो वो जिम्मेदारी कबूल करें और बिल्कुल सामने आ जाए सबके। जी बिल्कुल।